अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था डेरिवेटिव बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं वो आपके पास होते हैं कि dy अपॉन dx है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इक्वल टू हो f एक्स वाई डिवाइड बाई जी एक्स वाई के इक्वल। इसमें क्या करना है, जो x है उसको लेमडा x से रिप्लेस करना है। x की जगह हमने लेमडा x लिखना है, y की जगह जब आप लेमडा y लिखते हैं ऊपर जो इक्वेशन है यहाँ पे पुट होगा f लेमडा x लेमडा y डिवाइड बाई g लेमडा x लेमडा y होगा। अगर इसमें से लेमडा कॉमन आए जो होगा f एक्स वाई डिवाइड बाई, यहाँ से भी लेमडा कॉमन आए तो ये जी एक्स वाई होगा। इससे लेमडा और लेमडा कैंसल होकर ये दोबारा ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आएगा। जब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो इनको हम कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप लेमडा को कैंसल आउट करते हैं दोबारा ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आए, वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। कोई एग्जांपल मैं देता हूँ होमोजेनियस का। लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है कि dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 2xy स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस है कि नहीं वो देखना है। अब देखो ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, अच्छा कि ये होमोजेनियस है कि नहीं वो देखने के लिए क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू लेमडा एक्स y इज इक्वल टू लेमडा y पुट करना है। जब x की जगह लेमडा एक्स, y की जगह लेमडा y पुट करते हैं तो लेमडा कॉमन आके कैंसल होना चाहिए और दोबारा यही फंक्शन आना चाहिए। जब x इक्वल टू लेमडा एक्स पुट करते हैं तो ये होगा लेमडा एक्स होल क्यूब होगा, यही होगा ना, एक्स क्यूब लेमडा एक्स क्यूब होगा, प्लस x की जगह लेमडा एक्स पुट किया तो ये लेमडा एक्स होल स्क्वायर, y की जगह लेमडा y पुट किया ये लेमडा y होगा और साथ में डिवाइड बाई
2x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y पुट कर देना, ये होल स्क्वायर होगा। जब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेमडा x होल क्यूब जो है वो होगा लेमडा क्यूब x क्यूब प्लस लेमडा x होल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर और साथ में लेमडा y ऐसे ही आएगा, डिवाइड बाय यहाँ से ये होगा 2 लेमडा x इंटू लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर होगा, लेमडा y होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा ना। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस यहाँ से लेमडा स्क्वायर मल्टीप्लाई लेमडा क्या होगा, ये लेमडा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 2 लेमडा मल्टीप्लाई लेमडा स्क्वायर लेमडा क्यूब एक्स वाई स्क्वायर होगा। अब देखो नोमिनेटर में आप लोग लेमडा क्यूब कॉमन ले सकते हैं। जब लेमडा क्यूब को हम कॉमन लेते हैं तो ये होगा लेमडा क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई होगा, क्योंकि इन दोनों में से लेमडा क्यूब कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा और यहाँ पे लेमडा स्क्वायर वाई बचेगा और ये डिवाइड बाय 2 लेमडा क्यूब एक्स वाई स्क्वायर होगा। अब नोमिनेटर में लेमडा क्यूब मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर में भी लेमडा क्यूब मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ये दोनों कैंसल हुए तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 2xy स्क्वायर आ गया। अब देखो ये दोबारा ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आया तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है मीन्स आपने क्या करना है, x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y पुट करना है। पुट करके इसको सिंपलीफाई करते हैं तो लेमडा कैंसल होके दोबारा से वही फंक्शन आ जाए तो वो आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर दोबारा से वही फंक्शन ना आए तो वो नॉन होमोजेनियस होगा। उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं नॉन होमोजेनियस। अगर नोट करना इसको नोट कर देना आप लोग। चले कोई एग्जांपल ना मैं नॉन होमोजेनियस के लिख देता हूं। जैसे कोई एग्जांपल है dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x को लेमडा x से रिप्लेस कर देना, y को लेमडा y से आप लोग रिप्लेस कर देना। ये क्या होगा, यहाँ पुट करना x इज इक्वल टू लेमडा x, y इज इक्वल टू लेमडा y करते हैं तो ये होगा dy अपॉन dx इक्वल टू होगा लेमडा x प्लस लेमडा y का होल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाई x की जगह लेमडा x होगा। तो यहाँ से देखो लेमडा कॉमन लिया तो इधर लेमडा x में से x बच गया प्लस इधर लेमडा स्क्वायर है तो लेमडा स्क्वायर लेमडा मल्टीप्लाई लेमडा होता है। एक लेमडा कॉमन लिया था, दूसरा लेमडा आपके पास बच गया, लेमडा y स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा x आएगा। तो यहाँ से लेमडा लेमडा कैंसल होगा तो ये आपके पास होगा x प्लस लेमडा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स के इक्वल होगा। अब देखो ये दोबारा इस फंक्शन के इक्वल नहीं आया। ओरिजिनल फंक्शन x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स है, लेकिन इधर x प्लस लेमडा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स आया था तो यहाँ से लेमडा कैंसल आउट नहीं हो रहा है तो इसलिए ये नॉन होमोजीनियस होगा। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सही है। जब भी आपने होमोजीनियस से या नॉन होमोजीनियस से वो चेक करना है तो x की जगह लेमडा x पुट कर देना है, y की जगह लेमडा y पुट करना है, पुट करके इसको सोल्व कर दे। अगर दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन आए तो होमोजीनियस से, ओरिजिनल फंक्शन ना आए तो फिर वो नॉन होमोजीनियस।
किसी को कुछ समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चले अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन मेथड ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या सॉल्यूशन क्राइटेरिया क्या है होमोजेनियस का। सॉल्यूशन ऑफ homogeneous differential equation। लेट अगर आपके पास कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि dy अपॉन dx इक्वल टू एफ एक्स वाई डिवाइड बाई जी एक्स वाई है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अगर ये कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा से यही करते हैं, हमेशा आप लोगों ने पुट करना है जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको ट्रांसफर करना होता है, चेंज करना है y के v की फॉर्म में, पुट y इज इक्वल टू vx करना है। हमेशा से यही करना होगा, जब भी कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो y की जगह आपने vx में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो आपने y को vx में कन्वर्ट कर दिया, मींस इनडिपेंडेंट वेरिएबल जो y था उसको v में कन्वर्ट किया है। तो dy अपॉन dx को भी dv अपॉन dx में कन्वर्ट करना होगा। करने के लिए इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, y इज इक्वल टू vx को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx होगा, vx का डेरिवेटिव क्या होगा d अपॉन dx vx का। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो ये होगा dy अपॉन dx इक्वल टू होगा डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन होता है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है। तो ये इक्वल टू होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू v, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो v मल्टीप्लाई 1 जो है वो v के इक्वल होगा, प्लस x v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv अपॉन dx के इक्वल होगा। अब आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू vx और dy अपॉन dx की जो वैल्यूज थी वो दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट किया तो ये वेरिएबल सेपरेबल होगी। हमेशा से आप होमोजेनियस में y इक्वल टू vx पुट करेंगे और dy अपॉन डी ऑफ x में ये पुट करेंगे, v प्लस x dv अपॉन dx पुट करेंगे। इस तरह से जब आप पुट करते हैं तो जितने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होते हैं। जब वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हुए तो फिर आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसा अभी कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं कि लेट्स सपोज एग्जांपल है कि सोल्व dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई x है। सबसे पहले देखो ये होमोजेनियस है कि नहीं वो देखना है। जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हर एक की पावर सेम हो तो वो होमोजेनियस ही होता है। फिर भी आपने चेक करना है तो x की जगह लेमडा x पुट कर दो, y की जगह लेमडा y पुट करना है, पुट करके चेक करना, चेक करने से ये होमोजेनियस होगा, क्योंकि x की जगह लेमडा x पुट करने से ये लेमडा x आएगा, ये लेमडा y और ये लेमडा x, इन दोनों में से लेमडा कॉमन आएगा और लेमडा कैंसिल होके ये होमोजेनियस बनेगा।
अब ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्राइटेरिया क्या था? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, और यहाँ आपने पुट करना था y इज इक्वल टू वी एक्स। यही करते थे ना होमोजेनियस में, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे, और इससे आपको dy अपॉन डी एक्स जो था इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स के इक्वल आ रहा है। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट वैल्यूज ऑफ y एंड dy अपॉन dx इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास से dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx पुट करना होगा, इक्वल टू x तो x ही रहेगा, प्लस y की जगह vx पुट करना होगा, डिवाइड बाई x होगा। अब यहाँ से देखो v को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये होगा x dv अपॉन dx इक्वल टू, इन दोनों में x कॉमन आएगा, और ये 1 प्लस v डिवाइड बाई x। इस v को दूसरी साइड में शिफ्ट किया तो ये माइनस v होगा। यहाँ से देखो x और x कैंसल हो जाएगा, कैंसल होके ये आपके पास होगा x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v होगा। v माइनस v भी कैंसल होगा, 0 के इक्वल होता है, तो ये होगा x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ से देखिए आप लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर सकते हैं। x वाली टर्म को एक साइड में ले जाए, v वाली टर्म्स को दूसरी साइड में लेकर जाए। ले जाने से ये होगा, जब वेरिएबल सेपरेबल यूज करते हैं तो ये dv इक्वल टू होगा 1 अपॉन x dx होगा। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx होगा। dv का इंटीग्रेशन v होगा, which is equal to 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x प्लस c होगा। हमें तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करना चाहिए, इधर तो v की वैल्यू आई। स्टार्ट में हमने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, अगर आपको याद है तो स्टार्ट में हमने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, तो यहाँ से y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी होगा। अब v की जगह दोबारा y अपॉन एक्स को रिप्लेस करना होगा, करते हैं तो ये आपके पास होगा y अपॉन एक्स इक्वल टू ln x प्लस c होगा। x को उस साइड में शिफ्ट कर दो, उधर मल्टीप्लाई होगा, और y इज इक्वल टू x ln x प्लस सी एक्स होगा। ये आप लोगों के पास फाइनल आंसर आएगा। सही है? किसी को कोई इश्यू है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, ये होमोजीनियस फंक्शन था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो इसमें होमोजीनियस, जब भी होमोजीनियस होगा आपने y की जगह वी एक्स पुट करना है, और dy अपॉन dx की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx पुट करना है। जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये आपस में जो टर्म कैंसल होती है, इन टर्म्स को कैंसल आउट कर देना। कैंसल आउट करने के बाद ये लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होता है। जब वेरिएबल सेपरेबल बन जाए तो वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस हम कर चुके थे, लास्ट क्लास में भी किया था, उससे पहले वीक में भी किया था, तो उससे आगे वेरिएबल सेपरेबल का रूल यूज होगा। क्लियर है?
चले मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, इसको आप लोग ट्राई करें कैसे होगा। जी इसको चेक करें, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, अगर है तो फिर होमोजीनियस से सोल्व करना। आप लोगों के पास 5 मिनट है, ट्राई करें इसको।
अच्छा, ट्राई किया क्या जो होमोजीनियस है कि नहीं है? मेरे ख्याल से सभी सोए हुए हैं। अच्छा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सोल्व करना आगे, होमोजीनियस मेथड से सोल्व करना, इसका सॉल्यूशन क्या है वो सेंड करना।
अच्छा, जो ऊपर एग्जांपल मैंने दिया है वो आप लोग खुद ट्राई करें। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास होते हैं डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स की फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2xy इधर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में डिवाइड होगा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy होगा। उसके अलावा देखो आपको एक कुछ इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। इनिशियल कंडीशन गिवन है y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 है। ये लास्ट में पुट करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के बाद y और x की जगह 0 पुट करना है तो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखो जहां पे हम x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y पुट करते हैं तो ये लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, ये लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर एक्स वाई होगा और लेमडा कैंसल आउट होकर दोबारा यही फंक्शन आएगी। इसलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं, स्क्रीन तो शो हो रही है, सबको नहीं हो रही है क्या स्क्रीन शो? मेरे ख्याल से स्क्रीन तो शो हो रही है। यस सर। हाँ शो हो रही है। आपका देखिए नेट का इश्यू होगा। ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो क्या करना होता है, उसमें पुट करना होता है y इज इक्वल टू वी एक्स। वाई की जगह वी एक्स पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो इक्वल टू होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स होता है। अब y और डी वाई अपॉन डी एक्स की जो भी वैल्यूज आई है उनको इक्वेशन 1 में पुट कर देना। पुट करने से ये होगा पुट values of y and dy upon dx in इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो dy अपॉन dx होगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx होगा। ये इक्वेशन 1 है ना ऊपर, इसमें dy अपॉन dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देना। dy अपॉन dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा प्लस y की जगह वी एक्स पुट करना, वी एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये होगा 2xy की जगह वी एक्स होगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो v को दूसरी साइड में शिफ्ट करना, शिफ्ट करने से ये x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2vx स्क्वायर होगा। x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा ना और साथ में माइनस वी आएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला भी उस साइड में शिफ्ट किया था तो ये माइनस वी के इक्वल होगा। इसको थोड़ा सा और जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2vx स्क्वायर माइनस v होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट होगा। कैंसल आउट हुआ तो ये होगा x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v माइनस v होगा। अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से ये होगा x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू एलसीएम आएगा 2v
और ये 1 प्लस वी स्क्वायर 2वी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2वी स्क्वायर होगा, एंड ये होगा x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v के इक्वल होगा। वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के इक्वल होगा ना। अब यहाँ से देखिए आप वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, x वाले टर्म्स को एक साइड में लिखें, v वाले टर्म्स को दूसरी साइड में लेके जाना। तो यहाँ पे देखो 2v इधर डिवाइड में इस साइड में मल्टीप्लाई में होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर साथ में dv होगा इक्वल टू x देखो जहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में लेना 1 अपॉन x, dx इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में होगा dx। तो यहाँ से देखो x वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स स्प्रेड हो चुकी है, तो यहाँ से आगे हम वेरिएबल इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब x स्प्रेड हो जाए y स्प्रेड हो जाए तो वहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई करना होता है। तो अभी आप अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स करना। तो ये होगा इंटीग्रेशन 2v डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx होगा। तो यहाँ से आगे इसको आप फर्दर सिंपलीफाई करना, इंटीग्रेशन 2v डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर के इक्वल होगा ना, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x जो है वो ln x के इक्वल होगा और साथ में प्लस c आएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन f(x) है और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है तो ये इक्वल टू होता है ln f(x) प्लस c के इक्वल होता है। तो यहाँ देखो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2b होता है ना, इसलिए आपने माइनस से 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर देना तो ये माइनस ln होगा 1 माइनस वी स्क्वायर के इक्वल। तो ये जनरलाइज लोगरिथमिक रूल आप लोग यूज करें, यूज करने से ये इसके इक्वल होगा। हमें तो यहाँ जो फंक्शन चाहिए वो y की चाहिए, v की नहीं, ये v के फॉर्म में है। तो शुरू में जो हमने लेट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, वहां से v की वैल्यूज फाइंड करना है, फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने से क्या होगा कि स्टार्ट में हमने लेट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स लेट किया था, तो यहाँ से y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी होगा, वो इधर पुट करना, पुट किया तो ये होगा माइनस ln 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस सी होगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें जो इनिशियल कंडीशन है ना, x की वैल्यू मैंने 0 दिया था, 0 नहीं 1 है। यहाँ पे स्टार में जो इनिशियल कंडीशन दिया है x की वैल्यू 1 है, सही है, इसमें 1 है। ओके, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू जो है वो पुट कर देना है, वरना हम पहले सोल्यूशन जहां तक फाइंड करते थे ना, यहाँ से आगे नहीं करते थे। जब इनिशियल कंडीशन गिवन हो तो इनिशियल कंडीशन को यहाँ पुट करना होता है। पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। पुट करने से ये होगा आपके पास माइनस ln 1 माइनस y की जगह 0 पुट करना, तो ये 0 अपॉन 1 होगा, x की जगह 1 पुट करना है, इज इक्वल टू ln 1 प्लस c होगा, और ये इक्वल टू होगा माइनस ln 1 माइनस 0 1 होगा, इज इक्वल टू ln 1 0 के इक्वल होता है, 0 प्लस c, अगेन ln 1 0 होगा, 0 इज इक्वल टू c, c की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब जो c की वैल्यू आई इसको दोबारा जो सोल्यूशन आया उसमें पुट करना है, पुट
c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 करना है। तो इक्वेशन 2 आपके पास बनेगी माइनस एल एन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल एन एक्स के इक्वल आएगा। इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जहां तक सही है ठीक है। इस तरह आप लोग इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी इनिशियल वैल्यू गिवन हो तो लास्ट में इनिशियल वैल्यू को पुट करना है, पुट करके वहां से c की वैल्यू फाइंड करना है, c की जो भी वैल्यू आएगी उसको सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए जवेरिया खालिद ने एक सोल्यूशन भेज दिया है प्रीवियस क्वेश्चन का, देखता हूं मैं। ये होमोजीनियस बन गया, वी एक्स कर दिया तो ठीक है, वी प्लस एक्स वी एक्स एक्स स्क्वायर कट किया तो v प्लस वी स्क्वायर हो गया, v से कैंसल वी स्क्वायर सही है। फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई किया, माइनस 1 अपॉन वी एक्स अपॉन वाई सही है, सही है, वेल डन। जवेरिया खालिद ने सही सॉल्यूशन किया है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो किया है वो अब्बास अली ने लिखा है। इसने चलो इसको डिवाइड कर दिया, y की जगह आपने vx पुट कर दिया, dy अपॉन dx इसके इक्वल आया तो सही है, v प्लस वी स्क्वायर आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये dv अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x आया। और सही है, अब्बास अली ने किया, ये सोल्यूशन भी आपका हाँ सही है। बस अब x को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो, यहाँ तक भी सही है। बस ये दो लोग ही कर रहे हैं, बाकी बैठे हुए हैं चुपचाप। चले कुछ और क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं कि एग्जाम्पल है, सोल्व करना है x dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस y एट y ऑफ 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 है। y ऑफ 2 मीन्स x इक्वल टू 2 है, जहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 अपॉन 2 है।
इसको सोल्व करना है। तो इसमें भी देखें सेम वही प्रोसीजर होगा। पहले हमें जनरल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा इसको। जब आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा, इसमें देखिए x dy अपॉन dx है, तो हमें dy अपॉन dx की फॉर्म में लाना है। तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू होगा x माइनस वाई अपॉन x होगा। तो इसमें देखो नोमिनेटर डिनोमिनेटर की पावर जब सेम हो तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है। तो ये होमोजीनियस है तो आपने पुट करना है y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू होगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx के इक्वल। इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। dy अपॉन dx की जगह होगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx होगा इक्वल टू x माइनस y की जगह vx लिखना डिवाइड बाय x होगा। तो v को दूसरी साइड में शिफ्ट करना जो होगा x dv अपॉन dx इक्वल टू इन दोनों में से x कॉमन लेना 1 माइनस v डिवाइड बाय x माइनस v होगा। x और x कैंसल आउट हो जाएंगे, कैंसल हुए तो आपके पास बच जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस v बच जाएगा। अब जहां से v माइनस वी 2v के इक्वल होगा ना, ये होगा x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 2v होगा। तो यहाँ से वेरिएबल स्प्रेबल कर सकते हैं, 1 माइनस 2v को इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ डिवाइड में होगा ये 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2v dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx बन जाएगा। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना, जब बोथ साइड हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये होगा, चले मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। इस तरह से इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। अब देखिए ये 1 अपॉन एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 2v का डेरिवेटिव माइनस 2 है, माइनस 2 होना जरूरी है ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे ना, तो तब ये ln का रूल लगेगा। यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो ये पूरा ln 1 माइनस 2v के इक्वल होगा। तो ये 1 डिवाइड बाय माइनस 2 बाहर आएगा और ये बनेगा ln 1 माइनस 2v के इक्वल होगा इक्वल टू ln x प्लस c होगा। अब यहाँ पे दोबारा v हमें y की फॉर्म में वैल्यू लिखना है, तो v इक्वल टू वाई एक्स था, तो यहाँ से सॉरी x y इज इक्वल टू वी एक्स था ना, स्टार्ट में हमने जो पुट किया था वो क्या था, y इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, तो y अपॉन x इज इक्वल टू v होगा। v की जगह y अपॉन x लिखना, ये होगा 1 अपॉन माइनस 2 ln 1 माइनस 2 y अपॉन x होगा, v की जगह y अपॉन x होगा इक्वल टू ln x प्लस c होगा। अब इनिशियल वैल्यू को पुट करना, इनिशियल वैल्यू क्या थे, ऊपर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, पुट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसको पुट करना है। पुट करने से क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन माइनस 2 ln 1 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो y की जगह 1 अपॉन 2 होगा, x की जगह 2 हुआ तो ये 1 अपॉन 4 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू ln 2 प्लस c होगा। तो यहाँ से आगे इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये होगा 1 अपॉन माइनस 2 ln 1 माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 अपॉन 2 इक्वल टू ln 2 प्लस
सी होगा। तो यहाँ से फर्दर आप सिंप्लीफाई करना, ये होगा 1/-2 2 एलसीएम आएगा और 1 - 1/2 ये 1/2 के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू ln ऑफ 2 + c होगा। अब देखिए ln की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर से पहले तो पावर में चला जाता है ना, -1/2 पावर में जाएगा, ये होगा ln 1/2 की पावर -1/2 होगा, विच इज इक्वल टू ln ऑफ 2 + c होगा। सही है, ये इसके इक्वल होगा। अब यहां से देखिए ये होगा ln 1/2 की पावर -1/2 है, तो जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये ln ऑफ 2 की पावर 1/2 होगा। इस ln को इधर शिफ्ट कर दो, -ln ऑफ 2 इज इक्वल टू c होगा। अब ये माइनस में तो ln की प्रॉपर्टी होती है, ये डिवाइड में जाते हैं, ln की प्रॉपर्टी ये ln ऑफ √2 डिवाइड बाई 2 बनेगा, विच इज इक्वल टू c। c की जो वैल्यू है वो ln ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 आ गई। इसको अब आपने यहाँ पुट करना है, या ऊपर कहाँ गया था, ये सोल्यूशन आया था ना, इसको इक्वेशन 2 नाम देना है और यहाँ पे आपने c की वैल्यू पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते, इक्वेशन 2 आपके पास क्या था, ये है कि 1/-2 ln 1 - 2y/x इक्वल टू ln x प्लस c था ना, प्लस c की वैल्यू ln √2 डिवाइड बाई 2 आ गई, और ये आप लोगों के पास होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। सही है भाई, इसमें थोड़े मैथमेटिक्स के रूल्स ज़्यादा लगे हैं, आप देख लेना, अगर पॉसिबल हो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सही है, चले एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको कर लेना आप लोग, इसके बाद अटेंडेंस होगी। जी, इस क्वेश्चन को करना।